हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल मैथ्स वाला। एंड मेरा नाम है शशांक मिश्रा एंड मैं आपको लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। पहली बात तो ये जो बात लिखी है पीछे मेरे, ये तो अपने दिन में कभी मत बोलना। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होगे, ऋतिक सर की लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ, है ना? क्योंकि उन्हीं से हम भी सीखे हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करें। शुरू करें। तो वो बात जीवन में कभी नहीं भूलनी है। ठीक है। क्या था वो लाइन? वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। ठीक है। अरे यार, क्यों नहीं भूलनी है भाई? सर आप लोग ये सोच रहे होगे क्यों नहीं भूलनी है? क्योंकि अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो क्या पता बीच में कोई टॉपिक ना समझ आए तो गिव अप कर दो और अपना सपना सपना अपनी औकात से बड़े देखो। ठीक है। जो भी मन करे, लेकिन इतना रहे, तुम्हें डर लगना चाहिए उस सपने से कि हाँ ये मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर वर्क को अपने हार्ड रखोगे तो फिर वो तुम्हारा सपना पक्का पूरा होगा। चाहे लिख के दे दो, चाहे लिख दो। सही में, सही में वर्क हार्ड करना। ठीक है। और गिव अप कभी मत करना। कभी गिव अप नहीं करना। जैसे कोई बीच में टॉपिक ना हो, जैसे तुम लोगों में से बहुत लोग ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जानते होंगे कि साइन ये कितना होता है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है। वैसे तो इसकी वैल्यू -1 होती है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं होंगे और निकालना भी नहीं जानते होंगे, है ना? तो निकालने के लिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले तो आज तो बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। चैप्टर तुम्हारा पहला कौन सा है? कमेंट में बताना जरा, लेकिन मुझे पता है। पूरा चैप्टर चैप्टर वाइज अपना सीरियल नेम कमेंट में डाल देना। ठीक है, फिर बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत चैप्टर भूल गया हूँ भाई। ठीक है, बता देना। ठीक है? और क्या, और फिर शुरू करते हैं। तो वो जो वन साइन 180 की वैल्यू है, तो वो भूल जाते होगे और गिव अप कर दोगे बीच में। इतने छोटे बात के लिए नहीं करोगे, मुझे पता है। लेकिन बहुत से टॉपिक होते हैं। जैसे क्लास 11 में जाओगे तो रोटेशनल मोशन, जो जितनी तुम्हारी साइंस की इतनी इतनी पतली बुक है ना, उसमें एक चैप्टर होता है भाई। सही बता रहा हूँ, एक चैप्टर होता है बस। तो उसमें तुम गिव अप करने का कभी सोचना भी मत। ठीक है। आओ फिर चलो शुरू करते हैं। चैप्टर चैप्टर फर्स्ट आज पढ़ेंगे। ठीक है। क्लास 10th का भाई, आज 11th का नहीं। रियल नंबर। सबसे पहला टॉपिक क्या है तुम्हारे लोगों में? एलसीएम और एचसीएफ निकालना, है ना? क्या है, यही है ना? और कुछ होगा भाई? मुझे पता नहीं भाई कि एक टॉपिक और होता था हम लोगों के टाइम पे। नहीं, हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। उस वो अगर हो तो भाई कमेंट में बता देना, तो फिर मैं अगले लेक्चर में उसे बता दूंगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग रियल नंबर से, एलसीएम और एचसीएफ से शुरुआत करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है? अब तुम लोग ये पूछोगे, आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़े ध्यान इस पे और इस पे
और इसके, ध्यान देना इस चारों पे ध्यान देना। ये तो कॉमन, ये भी कॉमन, इन दोनों में कॉमन तो मिलेगा, लेकिन इसमें मिलेगा सबसे छोटा नंबर जो किसी की टेबल में आ जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा नंबर जिससे ये ये जैसे मान लो 20 है, इसका एचसीएफ निकालना, तो सबसे बड़ा नंबर जिसकी टेबल में ये आता है, ठीक है। आ जाओ आप, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते फिर क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जैसे तुम्हें निकालना है 20 और 22, 22 मतलब 40 ले लो भाई, बहुत इजी इजी इजी। इसका क्वेश्चन कर, इसका वो करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल, ठीक है। इसको पहले किससे काटो सर जी, 20 से काट दीजिए ना भैया। अबे पागल, पहले 2 से काटते हैं, ये 10 आएगा, ये 20 आएगा, फिर 2 से कट रहा है, हाँ भैया कट रहा है, फिर 2 से काटो, ये कितना आएगा, ये 5 आएगा, और ये 10 आएगा। फिर कोई नंबर भैया 2 से कट रहा है, हाँ भैया बहुत कट रहा है, 5, ये इसमें ये 5, देखो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये 20 और 40 का निकालना, इसका एलसीएम तो निकल जाएगा, लेकिन एचसीएफ में क्या करोगे, दोनों को साथ लोगे, नहीं भैया दोनों के साथ कैसे ले सकते हैं। तो इन दोनों को 20 को अलग और 40 को अलग करके करना, ठीक है। फिर 2 से कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये 5 बार में चला जाएगा, और ये फिर 5 है, 5 में 1 कॉमा, अगर जैसे ही 1 और 1 आ जाए लास्ट में, ध्यान से सुनना, जैसे ही 1 और 1 आ जाए लास्ट, उसके बाद तो नहीं करना, 1 से काटो फिर 1 1 आएगा, ऐसे कितनी बार करते हैं आप। जैसे ही 1 1 आया लास्ट में, तो तुम्हें फिर छोड़ दो, आ जाओ फिर, और 20 का और 40, है ना, इसका एलसीएम एलसीएम लिखो और एचसीएफ। अब 20 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम, सर जी इसको 2 इन बार करो, इसको 2 बार करो, अबे पागल, इसको 2 का स्क्वायर करोगे, नहीं नहीं, और यार अलग अलग ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 20 का अलग करो और 40 का अलग करो, ये 2 से काटो, ये 10 बार मिल जाएगा, ये फिर 5 बार, फिर 1 बार में, है ना, ऐसे होगा। डिटेल में और बताना है कि एलसीएम इससे बचपन में तो सीखे ही होगे ना भाई, अभी तो यार बहुत इजी टॉपिक चल रहा है भाई, इसमें क्या है, मैं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आगे लेक्चर और ना हो, है ना, ठीक। अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात, ठीक है। अब ये 2 × 2 × 5, और ये 3 बार में 2, है ना। अब देखो क्या करना, अब ये करना है, ये 2 बार दिख रहा है ना, ये 2 बार दिख रहा है, तो इसमें ये इसमें डायरेक्ट लिख दो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। और इसमें 3 बार दिख रहा है, जिसमें 2 का क्यूब लिख दो, 5 की पावर 1। अब देखो, अब ये कॉमन कॉमन लेना है, ये तो जानते ही हो, 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है ना, तो ये 2 और ये 2 ले तो लो, 2 तो लिख ही लो एलसीएम में, इसमें भी 2 लिख लो, इसमें भी 5 लिख लो, इसमें भी 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है, इसमें क्या लेना है, इन दोनों में, इसमें 2 2 की एलसीएम में 2 की हाईएस्ट पावर लेना है, क्या हाईएस्ट पावर 3, यहाँ पे 2, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर। अच्छा एक बात बताओ, एचसीएम में लोवेस्ट पावर क्यों, हाईएस्ट पावर क्यों लेना, क्योंकि सर जैसे तुम्हें 50 का निकालना है, तो क्या करोगे, तो 50 का टेबल लिखोगे ना एलसीएम में, और और जैसे 20 का फैक्ट एचसीएफ लिखो,
इसका फैक्टर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही ना, ये लिखोगे। अब इसमें 50 का टेबल लिखो, 50 इंटू 100, कॉमा लगा दो, 100, 150, 200, 250, ऐसे चलता रहेगा। ये अनलिमिटेड है और ये लिमिटेड है, तो इसीलिए इसमें लोएस्ट फॉल लेते हैं और इसमें हाईएस्ट फॉल लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, लिखो। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? अब एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। हाँ, पता होगा भाई, 8 में था एक क्यूब एंड क्यूब रूट्स नाम का चैप्टर था, उसमें पढ़े होगे। 10 या 20 तक तुम्हें तुम्हारे टीचर ने याद करवाया होगा। 2 का क्यूब कितना? 8। और 8 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो, 8 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 40। वेरी गुड। और ये 2 का स्क्वायर 4, ये 20। यही घूम घाम के यही चीज वापस आ जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें कोई रैंडमली दे दे, तू 22 और 24 का एलसीएम निकालो, एलसीएम या एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो पहले 22 का कर लो, क्या होगा? 11, फिर 11 से डायरेक्ट काट दो, क्योंकि 11 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। वेरी गुड। अब ये 24 का कर लो, ये कितना आएगा? 12। फिर ये कितना आएगा? 6। फिर ये 3, 3 का एक। अब इसमें देखो, अब इसमें बहुत बड़ा जोड़ झोल है। अच्छे से देखो, क्योंकि अब देखो, अब क्या लिखोगे? 22 का और 24 का। 22 का लिखो क्या? 2 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। अब देखो, अब इसमें 3 बार है तो 2 की पावर 3 लिखो, इंटू इंटू इसमें क्या है? 3 है, 3 की पावर 1 लिखो। अब अगर तुम्हें कॉमन कॉमन चाहिए, कॉमन तो है ही, कॉमन चाहिए, तो क्या करोगे? कॉमन इसमें नहीं है, इसमें 11 है, इसमें नहीं है, तो इसमें क्या करो? 11 की पावर 0 लगा दो। किसी भी कांस्टेंट की पावर हमेशा 1 होती है, याद रखना, 1 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 की पावर 0 करोगे नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों में बहुत से लोग मैथ्स लेंगे, आगे चल के इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, बहुत से लोग बायो लेंगे जो नीट में बवाल मचाएंगे, और बहुत से लोग आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे। अरे यार बहुत है, इसमें 11 की पावर 0 लगा दी और इसमें 3 की पावर 0 लगा दो। अब इसका आंसर डायरेक्ट दिख रहा है। अब जैसे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो क्या करोगे? तो क्या करना है? तो क्या करना है? लोएस्ट पावर मैंने इसमें दिखे थे, इसमें 2 की पावर 1 जल्दी से लगा दो। अब इसमें 11 की पावर 1 ये दिख रहा है, 1 से 0 छोटा होता है कि बड़ा? अरे भाई 1 बड़ा होता है 0 से, ठीक है, ये बात याद रखना। तो 1, तो 11 की पावर 0 लगा दो, और इसमें 3 की पावर 0 लगा दो, कितना आ गया? 2 आ गया आंसर इसका, एचसीएफ। अब एलसीएम, इसमें 2 की पावर 3, इसमें 11 की पावर 1, इसमें 3 की पावर, कितना आएगा? 88 आ गया आंसर इसका। कैसे? अब इसे करना पड़ेगा बहुत। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 11 की पावर 1 11, 3 की पावर 1 3। पहले इसको कर लो, इसको भी कर सकते हो, लेकिन ये अगर करोगे तो 11 8 या 88 इंटू 3। अरे यार सॉरी भाई, 88 नहीं आएगा यार, गलती हो गई, सॉरी भाई। कान पकड़ लो, उठी बैठी कर लो। 33, 33 इंटू 8 कर दो, क्या आएगा? ऐसे करते हैं ना भाई, बता देना यार ऐसे नहीं करते तो। ठीक है, 8, 8 3 जा, ठीक है, 264।
अब एक बात नोटिस कर रहे हो, इस वाले में और इस वाले में, इस ये दो हम लोग जब HCF एलसीएम निकाले वही सेम चीज वापस घूम के आ गई, लेकिन इसमें हम लोग निकाले HCF2 आ रहा है, LCM264 आ रहा है, ठीक है। LCM2 आ रहा है और HCF2 आ रहा है और LCM264, तो यानी कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका हम लोग LCM और HCF लेते हैं वही हमेशा घूम घाम के आए, ठीक है। जिसका हम लोग नहीं लेते हैं उसका भी वही होता है, ठीक है। आ जाओ फिर तब एक फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ना, और ये बात याद रखना, एलसीएम एचसीएफ तो निकालना ही जान गए। अब आ जाओ, एक होमवर्क देता हूँ, कर लेना उसको घर पे बैठ के, घर पे या रूम पे जहाँ पे भी रहते हो तुम लोग, लिखो। ये करके आना, कर लोगे? अरे भाई ऐसा जानते होगे, प्रूविंग भी बहुत लोग शायद जानते होंगे इसका, लेकिन प्रूविंग भी बहुत इजी है, जब मैं उस चैप्टर में आऊंगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है। और लिखो, इसका दो होमवर्क दे रहा हूँ, दोनों करके आना, करके कमेंट में आंसर बता देना, ठीक। देखो 26 और 35, इसका इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है दोनों, और लिखो 36 और 44, इसका भी यही सेम चीज करना है, ठीक है। कर लोगे ना भाई? ये भी बताऊं अभी, कर लेना यार, अब इतना एफर्ट नहीं डालोगे तो कौन डालेगा। अब तुम लोगों में शायद फॉर्मूला होता होगा, अब पता नहीं, मैं बता देता हूँ, बड़ी कुछ। देखो क्या होता है, हम लोग अभी किसका निकाले थे, एलसीएम और एचसीएफ, 22 और 24 का, ये दोनों नंबर याद करे रहना, 22 और 24। अभी वही उसी एग्जाम्पल से बताएंगे, ठीक है। वो तो होमवर्क लिख लिया ना, देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है, रिलेशन होता है। देखो मान लो, लेट ये दो नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। टू नंबर्स बी, ए एंड बी, मैं ए एंड बी मान रहा हूँ, तुम एक्स वाई ए बी सी डी 20 अल्फाबेट होते हैं, कुछ भी मान लेना। ए इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू में HCF ऑफ ए कॉमा बी इंटू में LCM ऑफ ए कॉमा बी, ये फॉर्मूला होता है, बहुत इजी फॉर्मूला है। इसका पर्पज ये है, ये नहीं कि चलो राइट साइड से ला जाओ लेफ्ट साइड, ये नहीं भाई, ये दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, एग्जाम्पल अगर देखते, वो 22 और 24, इसका दो HCF और LCM क्या आया था, HCF आया था 2 और LCM आया था 264, ठीक है। और ए एंड टू बी, ए कितना है, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। अब देखो ए कितना है 22, बी कितना है 24, बराबर में HCF का कितना आया था 2, इंटू में LCM कितना आया था 264। अब इसका करो और इसका करो, अब देखो इसका कर लो और ये बराबर आएगा, ये मेरी गारंटी है, तुम करके देखो। 4 2 8, 6 2 12 के 2, हाँ सर, 4 5 528 ही आएगा, और ये भी 528 ही आएगा, तुम करके देख लेना यार। हाँ तो कर दूं यार, आ जाओ। अब इसलिए तो करना है तो बिना बोले कर दो भाई, चुप्पे से करूंगा वरना तुम लोग देख लोगे तो, बेहसी बात नहीं है, देखो
इंट्रोडक्शन। क्या बोला था, ये आएगा। अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, सही में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे हम्म, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आओ चलो तब वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज मिटा रहे हैं भाई, ये लिख लो, ठीक है। लिख लिए ना भाई, वीडियो पॉज करके, चलो पॉज करो जल्दी से, 5 सेकंड देता। 5 4 3 2 1। आई होप आप लोग लिख रहे हो, मिटाते हैं, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। लिख करे क्वेश्चन, शुरू करें। बताओ तुम लोग जल्दी से। बताओ भाई, शुरू करें। तुम लोग शायद कमेंट में हाँ ही कर दिए होगे, हाँ या ना, ठीक है। आ जाओ करते हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसमें दिया क्या है भाई कि गिवन दैट एचसीएफ 306 और 5657 का कितना है, 9 है। क्या है, 306 एंड 657 का एचसीएफ 9 है। तो क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है इसका। और ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, 3 नहीं 4 स्टार लगा लो। अच्छे क्वेश्चन है भाई, आ सकते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, इफ यू आर प्रिफर स्टैंडर्ड मैथ्स। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि बेसिक में आएंगे कि नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड में पक्का मैं बोल रहा हूँ आ सकते हैं। आ जाओ पहले करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम, है ना। एच सी, ए क्या है, ए क्या है 306, बी क्या है 657 बराबर एच सी एफ कितना 9, और ये एलसीएम को एक्स मान लो, कितना एक्स, एक्स मान लो या वाई मान लो या ए मान लो, बी मान लो, ए बी तो मान ही हो, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल मान लो, एक्स में मान लो। चलो अब एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स को इधर कर लो, 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अब इसमें इसमें ये नहीं है कि प्लस है तो काटोगे नहीं, काट सकते भाई, 3 से काट दो, कितना आएगा 3 आएगा, ये 102 आएगा, ये फिर 3 से काट, 3 2 6, 3 3 3 1 3 एक्स की वैल्यू कितना है, तुम कैलकुलेट करके देखना, 20338 आएगा इसका, शायद एक बार मैं भी कर लेता हूँ, 219102 तीन वाला आता है ना, मैं अपने से कर रहा हूँ भाई। 22 आएगा, सॉरी भाई। अब इसको मिटा दो, कर लियो। अब इसी टाइप का एक होमवर्क भी कर लेना घर पे, कितने थे होमवर्क होगा, अरे यार यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में कर लूंगा। एच डब्ल्यू बराबर 3 होमवर्क हो गए, 3 होमवर्क अभी तक हो गए,
ये 656 कर लेना इसको, 656 कर लेना। मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में आना आ जाएगा। भाई प्लीज यार कर देना यार, तुम्हारे लिए एफर्ट डाल रहा हूँ, इतना इतना तो कर ही सकते हो, है ना? इतना तो कर ही सकते हो, ये भी नहीं करोगे? बता दो भाई, कमेंट में बता देना, नहीं करोगे तो फिर मैं ही करके बताऊंगा। अब ये वाला क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना भाई, बहुत हद से ज्यादा स्टार लगा लेना जितना तुम्हारा मन करे, ये क्वेश्चन ये है ऐसा, ठीक? अब इसमें, अब इसको मैं तुम्हारे तरीके से करके बताता हूँ। जैसे अगर मान लो तुम क्लास में होते, कोचिंग में होते, या एग्जाम में हाल में, तो कैसे करते? ठीक है, इसको ऐसे बताता हूँ। देखो, चुप रहते पहली बात तो, है ना? अब लिखो इसे। मैं शुरू कर रहा हूँ बोलना तुम्हारे साइड से, ठीक है? अब अब इसमें क्या करोगे? अब ऐसे सोचो कि यार भैया ने बताया था कैसे यार, 2:3 है, इसको क्या माने यार? रेशियो को तो हमेशा वेरिएबल में मानते हैं, है ना? तो इसको ऐसा कर लेते हैं, ए बराबर 2x कर लेते हैं और बी बराबर 3x कर लेते हैं। अबे चिंटू मत देख भाई, मत देख, मैम देख देख रहा है। ऐसे नहीं है, ठीक है? इसको 3x मान लेते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशनशिप बताए थे यार भाई, है ना? तो भैया ने रिलेशनशिप बताया था, तो उसको कहते, हाँ याद आया, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम, ये करता था ये। भाई मत देख यार, मत देख, मैम से कह दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैम से कह दूंगा, ठीक है? ए कितना है? ए तो भाई ए 2x है, ये 3x है, एच सी एफ एलसीएम। अरे यार क्या दिए भाई, इसमें एक तो एक्स की वैल्यू भी निकालनी है और एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ तो नहीं है भाई पता, इसको वाई मान लेते हैं, चलो एलसीएम 180 दिया, ठीक है? अब सर, अब भैया कैसे करें यार, अब कैसे करें यार, मुझे भी नहीं आ रहा है, पता नहीं सर, चिंटू रिंकी पिंकी सब कर रहे होंगे, है ना? इसको इंटू 6x² कर लेते हैं, वाई इंटू कर लेते हैं, कर लें? हाँ कर लेते हैं। x² की वैल्यू आ गई वाई इंटू 180/6। सी एफ को वाई का ही माने हम यार, एक्स मान लेते हैं, इसमें क्या है बड़ी बात, इसमें क्या है, ये भी एक्स एक्स आपस में कटे यार, 6 में 6 कटे बनाओ, नहीं याद आ रहा है यार, क्या करे, ये बाप रे, शायद 3 बार में जाएगा, हाँ चला गया। x² की वैल्यू 30x आ गई। अरे क्वेश्चन बहुत हार्ड है भैया, बन ही नहीं रहा है हमसे, क्या करें? 30 आ गई, एक्स x² एक्स को x इंटू एक्स लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x काट देते हैं, x की वैल्यू 30 आ गई। हाँ भैया, हो गया, काश ये सही हो जाए बस, यही है, ठीक है? तो ऐसे करना भाई, और ये आंसर भी सही है जैसे भी किए हैं, ठीक है? तो 3 होमवर्क हो गए तुम्हारे। अब आ जाओ, एक और होमवर्क देता हूँ, 4 5 होमवर्क दे दूंगा तुमको, लिख लियो ना? नहीं लिख भाई, ऐसे ही करना है,
इसको मैं वैसे किया हूँ, तो ये नहीं कि वैसे ही करके भाई, इसको ये सब क्वेश्चन यार बहुत होते हैं, इसको यार कर लेना घर पे एक बार और रिवाइज। ओके, ठीक है, आ जाओ फिर। आओ क्वेश्चन, क्वेश्चन होमवर्क वाला क्वेश्चन, होमवर्क वाला क्वेश्चन लिखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 and their HCF is equal to 5, then LCM is equal to 30। भाई मैंने भी ये क्वेश्चन बनाया है अपने से, ठीक, इसका सॉल्यूशन तुम लोग कर लेना, और वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ये वैल्यू चेंज है, और क्या पता बोर्ड में या कहीं भी बस ये वैल्यू चेंज कर दे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, ठीक है। अब आ जाओ, आज के लिए इतना है। अब अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे भाई, कमेंट में बता देना, जो कहोगे वो करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ रैशनैलिटी, वाह वेरी गुड, प्रूफ ऑफ रैशनैलिटी करेंगे। रुक जाओ, नेक्स्ट लेक्चर, टॉपिक लिखो भाई। प्रूफ ऑफ रैशनैलिटी, और शायद से ये वाला टॉपिक हमारे लिए लास्ट टॉपिक है। नहीं लास्ट नहीं है, लास्ट नहीं है भैया, इसके बाद आएगा। अभी तो भाई वर्ड प्रॉब्लम बचे हैं यार, वर्ड प्रॉब्लम इसके बाद आएगा। चाहे अगले नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखूंगा, देखूंगा, चाहे तो इसके पहले वर्ड प्रॉब्लम ही करा दूंगा 3-4, उसके बाद ये वही कराऊंगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टाइम लेगा बहुत बच्चों को सीखने में, है ना। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। चलो ठीक है भाई, बाय।